ये देखिए जरा, होर्मुज के लिए ईरान के साथ आए खाड़ी देश। होर्मुज की रक्षा के लिए ईरान का साथ दें क्षेत्रीय देश। ईरानी सेना के प्रवक्ता शेकारची की चेतावनी, होर्मुज पर नियंत्रण की कोशिश ना करे अमेरिका। ये एक तरीके से ये बताने की कोशिश है कि यहां के देशों का से बनता है, अमेरिका इसमें आकर दादा ना बने। अमेरिका की वजह से खाड़ी में अस्थिरता है, ये कहा गया है। अब जरा अगली खबर देखिए, बाबल मंदेव बंद करने की तैयारी में हूती ने अगर ऐसा कर दिया तो पूरी दुनिया में मचने वाली त्राही पहले से और ज्यादा बढ़ जाएगी। ईरान ने हूती से रेड सी का रास्ता बंद करने के लिए कहा। ईरान के पावर नेटवर्क पर हमला हुआ तो रेड सी रूट बंद। पश्चिम एशिया से पूरी तरह ठप हो सकता है तेल निर्यात, ईरानी सूत्रों से रॉयटर्स का बड़ा दावा। प्रसून सर, क्या इंप्लीकेशंस इसके होने वाले, और ये इनइविटेबल है क्या, होके ही रहेगा क्या, बाबल मंदेव रुकेगा ही क्या? प्रसून जी, आपसे सवाल। हाँ, ओवरऑल ये दिख रहा है कि इस पूरे सिचुएशन में एक ट्रस्टेड मीडिएटर की जरूरत है। जो पहले डायलॉग्स हो रहे थे, आई थिंक उसका जो भी आउटकम है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है ग्राउंड पे। सो आई थिंक ग्लोबल स्टेक होल्डर्स को अब इंटरफेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज ये काफ़ी एक्सपैंड हो रहा है और ना सिर्फ रीजन के लिए, पूरे ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए ये एक बहुत बड़ा थ्रेट बनता जा रहा है। तो इस पे जो ट्रस्टेड स्टेक होल्डर्स है, इंक्लूडिंग भारत, दोनों तरफ में एंगेज करना जरूरी है अब, नहीं तो ये एस्केलेट होता रहेगा और इसके रेपरकशंस ना सिर्फ रीजनल, पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में दिखने को मिल सकते हैं। और अभी मतलब पॉजिटिव ये है कि डायलॉग्स अभी हो रहे हैं, पर उसमें ट्रस्ट डेफिशिएंट है। उसमें क्या हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं क्या, क्योंकि ये फैलता ही जाएगा। सर, ये सबसे बड़ा सवाल तो यही प्रसून सर, कि गाड़ी तो है लेकिन उसमें चक्के नहीं है। यही वाली तो बात है कि गाड़ी तो ले आए हैं, गाड़ी ये डिप्लोमेसी वाली गाड़ी, लेकिन इसमें वो व्हील्स ही नहीं है जो आगे चलें। यही तो सवाल है सर। आगे देखिए, चुनावी सिस्टम पर ट्रंप का हमला, अमेरिकी चुनाव प्रणाली को कमजोर बताया उन्होंने। चीन ने 20 लाख लोगों का डेटा चुराया, ट्रंप ने बात कही। अब जरा यहां पर देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स के चुनावी सिस्टम पर ट्रंप का हमला, अमेरिकी चुनाव प्रणाली को बेहद कमजोर बताया उन्होंने। क्लासिफाइड दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने खुलासे का दावा किया। चीन पर अमेरिकी वोटर्स का डेटा चुराने का आरोप लगाया। ट्रंप ने अमेरिकी चुनावों को थर्ड वर्ल्ड देशों से भी बदतर, जिससे चुनकर आए हैं वो, उसी को वो बदतर बता रहे हैं। वोटर डेटा सुरक्षा के लिए राज्यों के साथ काम करने की घोषणा की। सेव अमेरिका एक्ट को चुनाव सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। विशेषज्ञ ट्रंप के इस कदम को मिड टर्म की रणनीति मान रहे हैं। इस पर बहुत जल्दी से जनरल सिन्हा आपका कमेंट चाहता हूं मैं। ये चाह क्या रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप, अभी आपने बताया कि सेव अमेरिका अगेन और समथिंग लाइक दैट, सेव अमेरिका एक्ट, जिसमें वो जो आईडी होगी चुनाव के संदर्भ में जो पेश करनी पड़ेगी, और जिस तरीके से नागरिकता के प्रमाण के आधार पर वो आईडी बनेगी, ये सब चीजें वहां पर बड़े कॉम्प्लिकेट करने वाली हैं आने वाले दिनों में चुनावों। देखिए, पहले ट्रंप के बाद भी कैपिटल हिल का आपने देखा था, 6 जनवरी के अंदर में जो हुआ था, उस समय भी इस तरह की बातें करते थे। तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप जीते तो सब कुछ सही, और अगर हार जाए तो तमाम जगह। अब जरा यहां पर देखिए, मिड टर्म से पहले ट्रंप का चीन वाला एंगल क्यों लाया गया? ट्रंप ने चीन पर 20 लाख वोटर्स का डेटा चुराने का आरोप दोहराया। डीप स्टेट की साजिश वाला नैरेटिव बन सके, इसलिए ऐसा किया गया क्या? रिपब्लिकन से एकजुट हो सकें, इसलिए ऐसा किया गया क्या? चीन विरोधी नैरेटिव से चुनावी लाभ लेने की कोशिश की जा रही है क्या? चीन पर आरोप लगाने से ट्रंप की लोकप्रियता बढ़ सकती है क्या, इसलिए ऐसा किया जा रहा है? अब जरा आगे आ जाइए, सेव अमेरिका एक्ट में क्या है? वोटर बनने के लिए अमेरिकी नागरिकता अनिवार्य है। इसमें पासपोर्ट नागरिकता दर्शाने वाला असली दस्तावेज होना चाहिए। फोटो पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। इसमें गैर नागरिकों को मतदाता सूची से हटाया जाएगा। राज्यों को नागरिकता की पुष्टि करने के लिए सिस्टम बनाना होगा। उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होगी। क्या इस सब के जरिए एक तरीके से वो चुनावों पर काबिज होना चाहते हैं, या वाकई थ्रेट बहुत ज्यादा बड़ी है और इस थ्रेट से अमेरिका को बचाना चाहते हैं? आने वाले दिनों में यह भी स्पष्ट हो जाएगा। बहरहाल, बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का। उसके लिए मुझे अब वक्त नहीं है कि मैं आप लोगों से ये पूछूं कि कौन कौन उस बात पर सहमत हैं जो भरत बराई सर कह रहे हैं कि दुनिया ज्यादा चिंतित है। असल में अमेरिका में उतनी खदबदाहट इस बात को लेकर नहीं है।